नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत म्यूजिक कंपनी चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ महाकाली और शमशान भैरव की कृपा से आप सभी ठीक हो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पुतली वशीकरण साधना लेके आया। दोस्तों, यह साधना मैंने एक भील जाति के ओझा से लिया था। दोस्तों, सर्दी का टाइम चल रहा है, इसलिए सोचा कि कहीं बाहर की साधना न डाल के घर की ही साधना डाले, ताकि साधक को कोई परेशानी न हो। सर्दी का टाइम चल रहा है, अभी सर्दी भी काफ़ी तेज बढ़ी हुई है, इसीलिए मैंने यह साधना डालने की सोची है। दोस्तों, यह साधना आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी सिवाय इस चैनल के अलावा। दोस्तों, यह साधना वशीकरण साधना मैंने बहुत ही मुश्किल से प्राप्त किया है, उनसे निवेदन करके प्राप्त किया है। दोस्तों, मैं सभी साधकों से निवेदन करता हूं कि इस पुतली वशीकरण मंत्र का और विधि का कोई दुरुपयोग ना करे, अन्यथा इसकी हानि हो सकती है आपको। दोस्तों, मेरा किसी प्रकार का अंधविश्वास को बढ़ावा देने का कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य यह है कि यह विलुप्त न हो जाए। पुरानी पद्धतियाँ हैं, बहुत पुरानी पद्धतियाँ हैं, विलुप्त ना हो जाए। हाँ दोस्तों, एक विशेष सूचना मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। जिस भाई को, जिस बहन को अगर गुरु दीक्षा लेनी है, इस क्षेत्र में आना है, तंत्र मंत्र यंत्र के क्षेत्र में आना है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फरवरी के पहले शनिवार से मैं गुरु दीक्षा देने का कार्य चालू कर दूँगा। दोस्तों, आपको मेरे से संपर्क करने के लिए आप YouTube में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने सोचा कि आज क्यों न पुतली वशीकरण साधना डाल दिया जाए, क्योंकि YouTube पे मैंने सर्च किया तो पुतली वशीकरण साधना तो बहुत सारी है, लेकिन मेरे को ये नहीं लगा कि कोई इस विधि के बारे में जानता है या फिर ये मंत्र विधि किसी के पास है। दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए इस विधि को आगे पूरा करते हैं। चलो दोस्तों, सर्वप्रथम इसकी सामग्री की बात करते हैं कि इसमें क्या सामग्री लगेगी और क्या नहीं लगेगी। दोस्तों, इसमें जो सामग्री लगेगी, आपको कृष्ण पक्ष के शनिवार से 21 दिन तक यह साधना करनी है। हाँ दोस्तों, ये 21 दिन की साधना है। आपको नित्य एक माला का जाप करना होगा, जो मैं मंत्र आगे बताऊंगा उसकी एक माला का जाप करना होगा। आपकी माला होगी रुद्राक्ष की, आसन होगा लाल, और वस्त्र कोई से भी हो सकता है, लेकिन जमीन पे सोना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, यह तो हो गए इसके छोटे से जो साधक के, प्रत्येक साधक के नियम होते हैं। इन नियमों का ध्यान में रखते हुए इस साधना को किया जा सकता है, अन्यथा इस साधना को नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी सामग्री की। सामग्री कुछ कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन एक पुतली बनाना है, आटे की पुतली बनाना है। पुतली 8 अंगुल की होनी चाहिए, जैसे 4 अंगुल और 4, ऐसे 8 अंगुल की पुतली होनी चाहिए। पुतली बना ले और 4 अंगुल के ही उसके पैर और 4 अंगुल की ही उसकी हाथ होने चाहिए। ऐसे एक कुल मिला के 8 अंगुल होने चाहिए। 8 अंगुल की आपको पुतली बनाने हैं, और उसको पुतली बनाने के बाद सेम टू सेम स्त्री की ही पुतली बनानी है। आपको स्त्री की पुतली बनाने के बाद आपको उसके पूजन करना है, विधिवत पूजन करना है, प्राण प्रतिष्ठा डालना है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे डालना है मैं आपको बता दूं। प्राण प्रतिष्ठा डालने के लिए आपको अपने कुल देवी देवता और आपके घर में बुजुर्ग और आपके जो इष्ट हैं और आपके इष्ट देवी और महाकाली और शमशान भैरव और माता मसानी मेलडी का ध्यान करते हुए उनसे निवेदन करें कि हे माता महाकाली, हे शमशान भैरव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितृदेवों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं इस पुतली को, मैं इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपसे निवेदन करता हूँ, तो आप इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा डालें, ताकि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो कार्य मेरा सफल हो। यह बोलकर आपको आगे धूप ध्यान करना है। पुतली के सामने आपको दीपक जलाना है, थोड़ी सी अंगारी तैयार करना है। अंगारी तैयार करने के बाद आपको उसके अंदर गूगल डालनी है। गूगल जो मार्केट में
परचूनी दुकान पे मिल जाएगी। गूगल डालनी है, थोड़ी सी लोबाल डालनी है और 7 अगरबत्ती और 5 पतासे लेने हैं आपको और 5 ही गुलाब के फूल लेने हैं और 5 बूंदी के लड्डू लेने हैं और 5 सुपारी। दोस्तों सुपारी जो पूजा में काम में लेते हैं वही सुपारी लेनी है और 5 इलायची और 5 लौंग, ये सामग्री। और आपको थोड़ा सा तैयार करना है हलवा 125 ग्राम। हाँ दोस्तों, हलवा 125 ग्राम का बनाना है। हलवा आप सूजी का भी बना सकते हो, गेहूं का भी बना सकते हो, पर हलवा बनाना है देसी घी का। हाँ दोस्तों, देसी घी का हलवा बनाना है। हलवा आपको हर शनिवार लगाना है, हर शनिवार आपको हलवे का भोग लगाना है और साथ में एक पतासे का भी भोग हर शनिवार लगाना है। आपको अंगारी पे ये भोग लगाना है। बाकी जो बचा हुआ है उसको आप किसी दरवेश को डाल दे, किसी कुत्ते को डाल दे, या फिर बहती नदी में डाल दे, या फिर मछलियों को डाल दे, या गाय को डाल दे। जो बाद में जो भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचेगा उसको आप इनको वितरण कर सकते हैं, अन्यथा आप खुद भी स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। पर सर्वश्रेष्ठ रहेगा कि अगर आप किसी दरवेश या गाय या मछलियों को या बहती नदी में इसको प्रवाहित कर दे तो ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके और कुछ नियमों के बारे में कि आपको क्या करना है। दोस्तों, जब इस साधना को करेंगे आप तो सर्वप्रथम आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको आसन मंत्र ही जाप करना है। रक्षा मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं, इसके अंदर सिर्फ आसन मंत्र जाप करना है और गुरु मंत्र और गणेश मंत्र, माँ सरस्वती मंत्र, इनका जाप करते हुए एक एक माला इनकी जाप करना है। बाद में इस मंत्र की एक माला जाप करनी है। एक माला जाप करने के बाद आपको जो ये मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ इस मंत्र को 144 बार जाप करना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, 144 बार जाप करना है। रुद्राक्ष की माला ले लें या आप हाथ पर भी गिन सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला लेंगे तो उसमें 109 मुंडके होंगे, पर उसको आपको सिर्फ गिनना है उसमें 108 गिनने के बाद जो बाकी की काउंटिंग बचेगी, जो बाकी की गिनती बचेगी उसको आप हाथ पर भी गिन सकते हैं। अन्यथा आप रुद्राक्ष की माला नहीं ले सकते हो तो आप डायरेक्ट सीधे ही हाथ पर भी इसको गिन सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि इसको 144 बार ही गिनना है, 144 बार ही जाप करना है। चलो दोस्तों, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र बताने के बाद मैं इसकी आपको वशीकरण विधि बताऊंगा कि इसको काम में कैसे लेना है। बांधु इंद्र बांधु तारा, बांधु बिंद लोहित की धारा, उठे इंद्र न घालेगा वो सात पूर्णी हो जाया। बन ऊपर लौका कदी लिया ऊपर लो सूट, मैं तो बंधन बांधियो रूस गिर जाया। मन बांधु विद्या के साथ 4 फूट जो फिर आवे, फलानी फलाना के साथ स्वाहा। तो दोस्तों, मंत्र को ज़्यादा बड़ा नहीं है, मंत्र छोटा सा मंत्र है। सिर्फ आपको इसको 144 बार ही जाप करना है। ये मैंने मंत्र किसी भील जाति के ओझा से लिया था दोस्तों। ये सर्व सत्य मंत्र हैं, ये मंत्र काम करेगा ही करेगा। इस मंत्र में जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी, तो इसको काम में कैसे लेना है। आपको जिसका वशीकरण करना है उसके बाल लेने हैं, बाल या पैर की मिट्टी या उसके कपड़े का टुकड़ा लेना है। हाँ दोस्तों, इन तीनों सामग्रियों में से एक सामग्री उसकी लेना है और एक फिर आटे की पुतली बनाना है। पुतली वो 8 अंगुल की होगी, 4 अंगुल के पैर होंगे और 4 अंगुल के उसके हाथ होंगे और कुल मिला के वो 8 अंगुल की होगी। जैसे 8 अंगुल का तो पूरा हिस्सा बना दिया पैर से सिर तक, और 4 अंगुल के फिर उसके वो बनाने हैं, हाथ बनाने हैं 4 अंगुल के। ऐसे 8 अंगुल की एक पुतली बनानी है दोस्तों। उसकी लंबाई 8 अंगुल होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसकी लंबाई 8 अंगुल की होनी चाहिए, पैर से लेके हाथ और सिर तक। हाथ उसके भी 4 अंगुल के होने चाहिए और पैर उसके 4 अंगुल के होने चाहिए, ऊपर का हिस्सा 4 अंगुल का होना चाहिए। कुल मिला के उसकी लंबाई 8 अंगुल की होनी चाहिए दोस्तों। पुतली बनाने के बाद आपको क्या करना है, पुतली के ऊपर आपको अनामिका उंगली या अनामिका उंगली से उस पर कुमकुम होती है, लाल सिंदूर होती है, उससे उस स्त्री या पुरुष का नाम लिखना है। जिस स्त्री पुरुष का वशीकरण करने जा रहे हो उसका नाम लिखना है। और जो नाम लिखने से पहले आपको क्या करना है, जो आपने बाल या उसके पैर की मिट्टी या कपड़ा लाया था, अगर कपड़े लाया हो तो आप कपड़े से जो भी पुतली बना रहे हो उस पुतली को उस कपड़े का तैयार कर ले, कपड़े पहना दे उसको, उस कपड़े से उसको
तैयार कर ले। अगर बाल लाए हो तो बाल उसके सिर पे लगा दे, अगर बाल नहीं लाए हो, मिट्टी लाए हो तो उसके पैर की मिट्टी आटे के अंदर मिला के आटे को अच्छी तरह से गूँथ ले और फिर उसकी पुतली बना ले दोस्तों। ये कार्य करने के बाद आपको क्या करना है, उस पे कुमकुम से नाम लिखना है, अनामिका उंगली, ये इसी उंगली से नाम लिखना है दोस्तों। नाम उसका उसकी छाती पे नाम लिख दे। नाम लिखने के बाद उसको अपने सामने रख के अपने प्रत्यक्ष रखे और प्रत्यक्ष रखने के बाद दीपक प्रज्वलित करे और 5 लड्डू, 1 पतासा, 7 लौंग और 7 इलायची ये उसके सामने रख दे। और इस मंत्र का आपको फिर से 144 बार ही जाप करना है। 144 बार जाप करने के बाद आप उस पुतली के ऊपर एक बार दम करें। एक बार दम करने के बाद आपको क्या करना है, उस पुतली को उस व्यक्ति के सामने लेके जाना है जिसका आप वशीकरण करने जा रहे हो। उसके सामने ले जाकर उसको किसी भी तरह से आप दिखा दो, एक बार वो देख ले। देखने के बाद आपको क्या करना है, फिर उस पुतली को अपने सीने से लगाना। जैसे ये पुतली बना ली, पुतली को ऐसे सीने से लगा के अपने सीने से कुछ समय के लिए लगा के रख ले। लगा के रखने के बाद उसको वापस हटा के अपने ऐसे स्थान पर रख दे जहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाती हो, वहाँ पर रख दे उसको। तो आप देखेंगे कि दोस्तों कुछ समय के अंदर, कुछ चंद घंटों के अंदर वह स्त्री पुरुष आपसे मिलने के लिए बेताब हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। उसके सीने के अंदर इतनी तलब लग जाएगी कि मैं कब उस व्यक्ति से मिलूँ, कब उस व्यक्ति के पास जाऊँ, कब, जब तक वो आपसे मिलेगा ना, आपसे बात नहीं करेगा, आपसे संधि नहीं करेगा, जब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। यह वशीकरण साधना इतनी तीव्र और इतनी उग्र है दोस्तों, आप सोचेंगे नहीं कि यह साधना कितनी उग्र है। दोस्तों इसका गलत प्रयोग ना करें, यह मेरी विनती है। और जिस भाई बहन को गुरु दीक्षा लेनी है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।